हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए जो प्रभु ने हमें एक बार फिर से दिया है। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आज के इस दिन के लिए भी। और मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में ये वचन को बांटने का मौका दिया है। उसके लिए भी मैं दिल से ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ और इस मिनिस्ट्री के लिए मैं बहुतायत से आशीष मांगती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई नहीं है। और हम प्रार्थना में जाएंगे पहले और फिर प्रार्थना के बाद हम मेरी बहन मेरे साथ है, वो आराधना को प्रारंभ करेगी। और आइए मैं उसकी तरफ कैमरा फेरती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करके वो आराधना करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आज सब हम यहाँ उपस्थित हो सके हैं और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आराधना स्तुति में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। अपनी दया हम पर बनाए रखते हैं। आपकी आशीषों को प्यारे प्रभु जी आपने हम पर उंडेला है। प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन में जो विश्रामवार का दिन है, आपका वचन कहता है कि इसे पवित्र मानने के लिए स्मरण करो। और हम सब इस समय आपकी दया, आपकी करुणा को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, और पवित्र मानने के लिए अपने आप को एक बार फिर से लाते हैं। आरंभ सुबह हमने जो भी आपके साथ आराधना स्तुति की, आपकी स्तुति प्रशंसा की, आपके वचनों को सुना और प्यारे प्रभु जी तृप्त हुए, उन सब के लिए हम हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु जी, आज जितने हमारे बीच में उपस्थित हैं और जो होने वाले हैं, सबको प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम की आशीष में एक बार फिर से लेकर आते हैं। इस समय के जो घंटे को हमें दिया गया है प्यारे प्रभु जी, ये समय हम आपकी महिमा में गुजारें। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा से जो कुछ भी आज के दिन में आप स्तुति और आराधना के लिए और वचन के लिए आशीषित हमें किए हैं, उसे हम बांटने वाले हो सके और उसके द्वारा बहुत से लोगों को प्यारे प्रभु जी आशीष मिल सके और हम खुद भी आशीषित हो सके। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। महिमा के योग्य केवल और केवल आप ही हैं प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मैं आपके सामने प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाऊंगी और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो मुझे दिया गया। मेरी सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे फिर से दिया है कि मैं स्तुति में और आराधना में जाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकूं, उनकी महिमा का सिंहासन को मैं स्थापित कर सकूं। हालेलुया। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ऊंचा दुलार तेरा, है कितना रहम दिल खुदा मेरा, है कितना रहम दिल खुदा मेरा। उत्तर या दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तुझ सा न कोई रहम दिल। भर दे तू दिल के
जख्मों को सारे तुझको खुदा है सलाम मेरा। उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, तुझ सा न कोई रहम दिल। भर दे तू दिल के जख्मों को सारे, तुझको खुदा है सलाम मेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। है कितना रहम दिल खुदा मेरा, है कितना रहम दिल खुदा मेरा। जब से तुझे है दिल में बसाया, कोई रहा अब न दुश्मन। नफरत बदल दी मोहब्बत में तूने, ऐसा खुदा है कमाल मेरा। जब से है तुझको दिल में बसाया, कोई रहा अब न दुश्मन। नफरत बदल दी मोहब्बत में तूने, ऐसा खुदा है कमाल मेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। है कितना रहम दिल खुदा मेरा, है कितना रहम दिल खुदा मेरा। दीनों के दाता, दुखियों के मालिक, महिमा मैं गाता हूँ तेरी। तूने किया दूर दुख मेरे दिल का, जिंदा खुदा है महान मेरा। दीनों के दाता, दुखियों के मालिक, महिमा मैं गाता हूँ तेरी। तूने किया दूर दुख मेरे दिल का, जिंदा खुदा है महान मेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। है कितना रहम दिल खुदा मेरा, है कितना रहम दिल खुदा मेरा। है कितना रहम दिल खुदा मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में हमारा परमेश्वर दयालु है और वो हमसे प्रेम करता है। हमारी माँ से भी बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। और हम उसके रहमो करम में इस संसार में जैसे बच्चे अपने माँ के गोद में बढ़ते हैं, वैसे ही हम भी उसके रहमो करम में इस संसार में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गीत को मैं गा लूँगी प्रभु की महिमा के लिए। और हम जानते हैं कि जो हम भरोसा उस पर रखते हैं वो हमको कभी निराश नहीं करता। हालेलुया। तो हम सचमुच में उसको धन्यवाद दें कि सचमुच में हमारा आशा को देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा। दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा। दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। टूट गए हैं सपने, कभी बनते हैं
प्रभु एक नया सवेरा, केवल तुम्ही से पाता रहूं, प्रभु एक नया सवेरा। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। कोई हमें बताए मंजिल को कैसे पाए, कोई हमें बताए मंजिल को कैसे पाए। झूठों की संगति में मिलती नहीं है राहें, झूठों की संगति में मिलती कभी न राहें। तुम ही राह में, तेरी राह में बढ़ता चलूं, प्रभु तू ही है सहारा। तेरी राह में बढ़ता चलूं, प्रभु तू ही है सहारा। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा देना निराशा, दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है और हम उसके बच्चे हर परिस्थिति में, हर तरीके से हम उसकी महिमा के लिए काम में आ सकें। यही पर हमारे लिए हमारा यही उद्देश्य होना है। आज मेरे गले में तकलीफ़ है, फिर भी परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। और हम जानते हैं कि हमारी महिमा को प्रभु बढ़ाने वाला, हमारे जो हमको परमेश्वर ने दिया है, वो कहता है कि मैं अपनी महिमा तुम्हें दूंगा। वो तो महान है ही, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे भी ऊंचे उठाए जाएं। हालेलुया। मैं एक और गाना गा लूँगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे बीच में है। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से हे प्रभु कितनी
जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू सनातन का मेरा प्रभु तू, मैं तेरी स्तुति करूँगा। सनातन का मेरा प्रभु तू, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया। प्रभु के सुंदर समय को आपकी महिमा के लिए और आपके पिता के परमेश्वर के लिए, पिता की महिमा के लिए हमने गाया। और मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए आज के इस दिन को अपनी महिमा में और अपने सामर्थ्य में हम सबको बड़ी महिमा के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चुन लूँगा। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें चुना है। आज हमारे जो भी काम हम करते हैं, जो उसके लिए हम महिमा कर सकते हैं, उसके लिए प्रभु ने हमें चुना। आज प्रभु ने मुझे चुना कि मैं आपके बीच में प्रभु की स्तुति कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय वचन में हम जाएंगे। वो हमारा खुदा है, वो हमें भोजन देता है, वो हमें तृप्त करता है। तो आज जो कुछ भी आज प्रभु ने हमें भोजन के रूप में दिया हुआ है, उसको हम ग्रहण करेंगे और सचमुच में वो हमारे आत्मा को तृप्त करने वाला वचन होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सुंदर गानों के लिए। मैं अपनी छोटी बहन अलता पॉल का भी धन्यवाद करती हूँ, जिसने इतने सुंदर तरीके से गाया और प्रभु के इस टैलेंट को, जो परमेश्वर हमको टैलेंट देता है, उस टैलेंट को उसने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर को महिमा दी है। तो भी उस बात के लिए भी मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपनी बहन, छोटी बहन अलता का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और आइए हम आज के वचन में जाएंगे। और आज के वचन का जो हेडिंग है, विषय जो है, वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्शिप। वर्शिप के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इंग्रेडिएंट्स वो होता है जब हम कोई चीज़ बनाने जाते हैं, जब हम कोई चीज़ पकाने जाते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और उन चीज़ों के बिना वो चीज़ बन नहीं सकती। हालेलुया। तो जैसे कि आप एक
गुलाब जामुन ले लीजिए। और गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले आपको खोआ चाहिए। खोआ, मैदा, शक्कर, घी, दूध, ये सब चीज़ों की आवश्यकता हमको होती है बनाने की, गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। तो ये सामान, ये सामग्री जिसकी ज़रूरत है एक चीज़ को बनाने के लिए, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो वैसे ही वर्शिप के लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरी है हमारे लिए, जिसके बिना हम वर्शिप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम आसानी से हम कह सकते हैं कि वर्शिप करना है, वर्शिप करना है, लेकिन वर्शिप करने के लिए जिन सामग्री की, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो ना हो तो हमारी वर्शिप संपन्न नहीं होती, ठीक से संपन्न नहीं होती। जैसे हम चीज़ों के बिना किसी पकवान को नहीं बना सकते जो आवश्यक है, और वो कुछ भी हो जाए वो नहीं बन सकता, वैसे ही ये भी है। और आइए हम देखते हैं कि वर्शिप क्या है। तो बहुत से लोग वर्शिप को, जो कुछ चर्च में जो बातें होती हैं उसी के बराबर मानते हैं। जैसे कि जब हम चर्च जाते हैं तो चर्च में हम जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन को सुनते हैं, सरमन होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इसको लोग वर्शिप कहते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। हालेलुया। वर्शिप जो है इन सब चीज़ों से भी कुछ हद तक तो ये सही है, क्योंकि हम जब जाते हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि आराधना के लिए जा रहे हैं, हम आज हमारी वर्शिप सर्विस के लिए हम जा रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन वर्शिप जो है ये इन सब बातों से बहुत ज़्यादा गहरा है। और वर्शिप जो है वो इस बात से शुरुआत करता है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हु गॉड इज, एंड एक्चुअली एन एक्ट ऑफ हिज ग्रेस। और परमेश्वर की जो अनुग्रह का जो कार्य है और परमेश्वर कौन है, ये बात वर्शिप को प्रकट करता है, वर्शिप को बताता है। हालेलुया। और यशाया की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 1 से 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही अद्भुत चित्रण प्राप्त होता है। वर्शिप क्या है, वर्शिप के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इस बात का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत प्यारा सा चित्रण मिलता है। और आज हम उसी चित्रण में देखेंगे। और मैं इस वचन को 2 बार में दूंगी। आज मैं एक दूंगी थोड़ा, और इसके बाद मैं आगे और अगले बार में, अगले सेशन में भी मैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्शिप के बारे में ही बात करूंगी कि वर्शिप के इंग्रेडिएंट्स, वर्शिप का सामान, वर्शिप करने के लिए जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता है वो क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहली चीज़, पहला इंग्रेडिएंट कि वर्शिप के लिए जिसकी आवश्यकता है वो है परमेश्वर को अच्छे से समझना। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ वर्शिप। तो पहला सामान वर्शिप के लिए कि परमेश्वर को समझना, ठीक से, बहुत अच्छे से परमेश्वर को समझना ही एक प्रॉपर वर्शिप है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम पर अपने आप को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से प्रकट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम पर अपने आप को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से प्रकट करते हैं। और जैसे कि सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, हमारे रोज़मर्रा की बातचीत में जब हम देखते हैं तो हमारे रोज़मर्रा की
जीवन को जीने की शैली में हम कई बार महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने किया, और हम इतने आनंदित हो जाते हैं और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित है और परमेश्वर के द्वारा ये संभव हो सका, और हम आनंद से भर कर उसको धन्यवाद देने लगते हैं। और इस तरह से परमेश्वर हमको कई प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जो है वो सबसे ज़्यादा अपने आप को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के में प्रकट करते हैं, और उनके लिखित वचन जो बाइबल में पाया जाता है उसमें वो अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रभु यीशु मसीह में और उनके वचन जो बाइबल है उसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। और आइए हम पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बोला कि यशायाह की किताब में हम बहुत प्यारा सा इलस्ट्रेशन, यशायाह की किताब में हम बहुत सुंदर चित्रण को पाते हैं। उसके यशायाह के 6 अध्याय के 1 से 8 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह जो है वो परमेश्वर का हेवनली विजन, परमेश्वर का दर्शन पाता है। हालेलुया। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो हम देखते हैं कि जो यशायाह नबी है वो परमेश्वर का दर्शन पाता है, और परमेश्वर का दर्शन पाकर क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को महसूस करता है कि मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। विजन ऑफ हेवेंस, उसको स्वर्ग का दर्शन मिलता है और उस कमरे का दर्शन मिलता है जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, और उस सिंहासन पर सर्व सामर्थी परमेश्वर विराजमान है। और वो परमेश्वर का दर्शन पाता है, और साथ ही साथ वो एंजलिक बीइंग्स का भी दर्शन पाता है, स्वर्गदूतों का दर्शन पाता है, जो क्या कहलाते हैं, सराफीम, सराफ कहलाते हैं, सराफ कहलाते हैं। वो उनका भी दर्शन पाता है। और वो जो सराफ थे वो क्या कर रहे थे, जो सराफ थे वो लगातार पुकार पुकार कर कह रहे थे, होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, की पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र है। 3 बार वो एक ही बात में, एक बार में एक साथ कहते थे, इंसिस्ट करते थे और परमेश्वर को महिमा देते थे और कहते थे कि पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र है। वो पुकार पुकार कर कह रहे थे और परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर को छोड़ और कोई पवित्र नहीं है। और यही बात कि परमेश्वर पवित्र है और उसको छोड़ कोई पवित्र नहीं है, इस बात को, उसका जो क्रिएशन है वो उसको छोड़ के, क्रिएशन के अलावा वो पवित्र है, वो ही पवित्र है। उसका क्रिएशन नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं पवित्र है। जो उसने रचा है उसको, उसके अलावा सिर्फ उसको छोड़ के परमेश्वर पवित्र है और वो सिद्ध है। यही बात उसको उसके क्रिएशन से, मनुष्यों से, संसार से, संसार की बनाई हुई उसकी रचना से परमेश्वर को अलग करती है। हम पवित्र नहीं हैं परंतु परमेश्वर पवित्र है। ये बात हमको परमेश्वर के लिए जानना है। और जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं वो सब वो ठीक करते हैं, वो राइट करते हैं। परमेश्वर सब बातों को सही करते हैं, कभी वो गलत नहीं करते हैं। और हमें एक चीज़ देखते हैं कि कई बार हम
समझ नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर सही है क्या, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। और कई बार हमारे अंदर सवाल उठते हैं, जब बातें सही नहीं जाती हमारी ज़िंदगी में, तब हमारे अंदर सवाल उठते हैं कि परमेश्वर है तो वो कहाँ है, और वो क्यों देख रहा है, और वो क्यों ऐसे कर रहा है। कई बार हम इस तरह की बातों को करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर हर समय सही है, चाहे हमको समझ आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करते। और परमेश्वर जो हैं वो हर समय मॉरली, नैतिक रीति से मॉरली परमेश्वर हर समय परफेक्ट है। हमेशा परमेश्वर परफेक्ट है, उनके द्वारा कभी कोई गलती नहीं होती। और मॉरली वो परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं, एकदम सिद्ध हैं। इसीलिए वो होली हैं, इसीलिए परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और तो हमने पहला जो इंग्रेडिएंट है, पहला इंग्रेडिएंट कि परमेश्वर की आराधना के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर को ठीक रीति से समझना, ये पहला इंग्रेडिएंट है। और यशायाह ने क्या जाना, परमेश्वर को ठीक रीति से क्या जाना कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सराप कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और उसके तेज से, उसकी पवित्रता के तेज से सारी पृथ्वी क्या है, भरपूर है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नीवें डोल उठी। वो इतनी सामर्थ से परमेश्वर की पवित्रता की तारीफ कर रहे थे और परमेश्वर की पवित्रता के बारे में वो ललकार रहे थे, और उस ललकार से डेवढ़ियों की नींव डोल गई और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। तब मैंने कहा, तब हम देखते हैं 5वें पद में, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो हाय हाय कहना शुरू कर दिया और मैं नष्ट हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक दूसरा इंग्रेडिएंट, जब यशायाह नबी ने परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में पहचाना, जाना, परमेश्वर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब उसको आई कि परमेश्वर पवित्र है और उसके बराबर कोई पवित्र नहीं है, वो सर्व सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर, क्रिएशन जो उसके क्रिएशन है उसके जैसे नहीं है, परंतु वो उससे हट के है। जब इस बात की उसको समझ आई तो उसको एक और सेकंड इंग्रेडिएंट भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि सेकंड इंग्रेडिएंट को भी हम जान पाएंगे कि सेकंड इंग्रेडिएंट क्या। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमेश्वर की, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की पवित्रता की, जब फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग को जब यशायाह ने जाना तो ये बात उसको आगे सेकंड नेसेसरी जो इंग्रेडिएंट वर्शिप के लिए जो सेकंड नेसेसरी इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, ज़रूरी सामग्री है, उस तक हमको पहुंचाती है। और दूसरी जो सामग्री है, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वर्शिप के लिए, वो है
अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ। पहला इंग्रेडिएंट परमेश्वर कौन है, दूसरा इंग्रेडिएंट हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या हैं, परमेश्वर के बारे में अंडरस्टैंडिंग कि वो पवित्र है, और दूसरी हमारे बारे में अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यशायाह ने ये सुना और देखा कि उसके चारों तरफ वो महान और सामर्थी परमेश्वर है और सेराफीम हैं और एंजलिक बीइंग्स हैं, तो वो आदर से, परमेश्वर के लिए आदर और भय से वो वहाँ गिर पड़ा और उसके मुंह से आवाज़ आ गई, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। वो डर गया कि कहीं महान और सामर्थी परमेश्वर के सामने मैं नाश ना हो जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन पाना बहुत कठिन है। कोई परमेश्वर को खुली आँखों से नहीं देख सकता था। और जब वो परमेश्वर के बारे में पहला इंग्रेडिएंट को जाना कि परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कितना पवित्र है, उसकी पवित्रता को समझा और उसकी पवित्रता उसको अलग करती है उसके क्रिएशन से, क्योंकि वो पवित्र है लेकिन क्रिएशन पवित्र नहीं है। तो यही बात उसको क्रिएशन से अलग करती है। जब वो जाना तब वो अपने आप को भी पहचान पाया। जब वो परमेश्वर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की प्राप्त किया, तब वो अपने आप को भी पहचाना कि वो कौन है, वो एक पापी है। हालेलुया। कि वो जान गया कि वो पापी है और उसके मुंह से निकला, और वो ये भी जान गया कि वो अनवर्दी है, अयोग्य है, इतने बड़े सिद्ध और पवित्र और सामर्थी परमेश्वर के सामने खड़े रहने के वो योग्य नहीं है। और वो गिर गया और हाय हाय बोलना शुरू कर दिया, और उसने परमेश्वर को ऐसे देखा जैसे उसने परमेश्वर को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। इस रीति से इतने उसकी पवित्रता के साथ सिंहासन पर विराजमान जब उसने परमेश्वर को देखा, दर्शन में देखा, तब वो गिर गया, वो डर गया, वो भयभीत हो गया और उसने सोचा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं नाश हो जाऊंगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हालेलुया। कि परमेश्वर उसको क्षमा करता है। यशायाह को परमेश्वर क्षमा करता है। अगर परमेश्वर क्षमा ना करता तो जैसा यशायाह कहता है वैसे ही क्या होता, वो नाश हो जाता। हालेलुया। और तब हम देखते, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिया था मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब उसको एहसास होता है कि मैं कौन हूँ, मैं पापी हूँ। तो दूसरा सामग्री, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि हमको अपने आप को पहचानना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। और परमेश्वर ने फिर उसको क्षमा किया, और जैसे परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता को क्षमा किया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी क्षमा करते हैं। हालेलुया। हमें भी वो क्षमा, वो फॉरगिवनेस परमेश्वर हमें भी ऑफर करते हैं और हमें भी वो क्षमा को देते हैं। लेकिन हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमको भी यशायाह भविष्यद्वक्ता की तरह, यशायाह नबी की तरह ये पहचानने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं, हम पापी हैं, और हमको कन्फेस करने की, अंगीकार करने की ज़रूरत है अपने पाप को परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कि हम पापी हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। हमको
परमेश्वर के सामने अंगीकार करने की ज़रूरत है। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों को उठा लेने के लिए, क्रूस पर उठा लेने के लिए वहाँ स्वर्ग से नीचे संसार में भेजा, हमारे पापों की क्षमा के लिए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं और वो पवित्र हैं, और स्वयं परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर क्या करते हैं, पाप नहीं करते, वो पवित्र हैं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर इस संसार में हमारे पापों को की सज़ा को लेने के लिए संसार में आए, और हम जानते हैं कि उन पर कितनी ताड़ना पड़ी। उनको 39 कोड़े मारे गए। 39 कोड़ों में उसमें कई स्ट्रिंग लगे थे, एक कोड़े में कई स्ट्रिंग लगे थे, और उस ईच स्ट्रिंग में बाइफर्केटेड नेल्स लगा था, 2 मुहा कीलें लगी थी। और वो जब कोड़े जब मारते थे यीशु मसीह को, तो वो चारों तरफ घूम के लिपट जाते थे और उनके शरीर में, उनके मांस में जाके वो बाइफर्केटेड नेल्स धंस जाते थे, और उसको खींच कर निकालना पड़ता था। खींच कर निकालते थे तो यीशु मसीह का मांस भी खींच के आता था, उनके शरीर से उनका मांस खींच के आता था, और उनकी हड्डियां नजर आने लगी थी, उनका मांस खींच के। 39 कोड़े में क्या दुर्दशा हुई होगी प्रभु यीशु मसीह की हमारे पापों के लिए, ये हमको सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन 39 कोड़ों को खाया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हैं, हम चंगे हैं। तो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं करके यीशु मसीह ने 39 कोड़े अपने शरीर पे हमारे लिए खाए। हालेलुया। और वो इतना ही नहीं, 39 कोड़े खाए और उनको उनके मुंह पे थूका गया, उनका ठट्ठा उड़ाया गया, उनका मजाक किया गया, और पूरा इतना भारी क्रूस था, उस क्रूस को उनके ऊपर लाद दिया गया कि तुम खुद क्रूस को खींच के उस गोलगोता की पहाड़ी पर लेकर जाओ। इतनी शरीर की यीशु मसीह की दशा थी, इतना खून बह गया था, और उसके बाद भी यीशु मसीह उस क्रूस को खींच कर ले जाते हैं। और वो सब कुछ, वो पापी नहीं थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन इस पूरे संसार के एक एक व्यक्ति के लिए उन्होंने ये सब कुछ सहा। जो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पाप की सज़ा उन्होंने अपने ऊपर नहीं ली हो। चाहे वो विश्वास करे या ना करे, उनके पाप उनके ऊपर जा चुके हैं, पर यदि वो विश्वास नहीं करेंगे तो उनके लिए वो सज़ा बनी रहेगी। भले ही उनकी पापों की सज़ा को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, पर हमको विश्वास करना ज़रूरी है। और उनके इस बलिदान के द्वारा ही मनुष्य जाति को हमें क्या मिला है, क्षमा मिली है, और उसको विश्वास करके हमको ग्रहण करना है। और ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। और तोहफा हम कैसे पाते हैं, सारी मनुष्य जाति के लिए, जो भी विश्वास करेगा, चाहे वो जिस भाषा, बोली, रूप, रंग, लैंग्वेज किसी का भी क्यों ना हो, जो भी विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उसके लिए ये सब दुख उठाया है, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, उसको क्षमा मिल जाएगी। क्षमा परमेश्वर का एक दान है, परमेश्वर का एक वरदान है। हालेलुया। और वो वरदान, वो गिफ्ट जो है, वो गिफ्ट उस समय तक गिफ्ट नहीं है जब तक उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा। यदि मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आती हूँ और आपसे मैं बोलती हूँ कि ये मैंने आपके लिए लिया है, ये गिफ्ट आपका है, इसको आप रख लीजिए अपने पास, परंतु आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, मैं इसको नहीं रखूँगी, तो वो गिफ्ट आपका कभी नहीं होगा। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो गिफ्ट नहीं रहेगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने हमें दे दिया है गिफ्ट, दान, क्षमा का दान, क्षमा का वरदान, क्षमा का इनाम, क्षमा का तोहफा, गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दे दिया है। उसको हमको रिसीव करना, उसको हमको स्वीकार करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने जैसा बताया कि हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उस गिफ्ट को, उस गिफ्ट अनुग्रह के, उस गिफ्ट को वो अनुग्रह के द्वारा हमको प्राप्त किया है, और उस क्षमा को जो हमको दिया गया है हमको रिसीव करना है, हमको ग्रहण करना है। और हमको ये भी बात का एहसास होना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? कि परमेश्वर ने हमें ये दान दिया है और उस दान के बिना हम अपने आप का छुटकारा नहीं कर सकते। उस दान के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। उस दान के बिना, उस गिफ्ट के बिना हम नरक जाने से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय के 8 और 9 वचन में ये बात बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करना ज़रूरी है, और ये मानना और ये जानना कि यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा देने के लिए अपने ऊपर आपके सारे पापों की सज़ा को खुद ले लिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए, तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, और ये और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय के 8 और 9 वचन में, तो हमने पहला इंग्रेडिएंट देखा कि परमेश्वर को अंडरस्टैंड करना, अच्छे रीति से परमेश्वर को अंडरस्टैंड करना। और परमेश्वर को क्या उसने अंडरस्टैंड किया कि परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर पवित्र है और उसे छोड़ और कोई पवित्र नहीं है। और दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? जब हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तब दूसरा इंग्रेडिएंट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप को समझना। और अपने आप को क्या समझना है? हमको ये जानना है कि हम पापी हैं और हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि हम अपना उद्धार कर सकें और अपना छुटकारा दे सकें। और जैसा जब यशाया जो है वो परमेश्वर को एक नए सिरे से देखता है और उसके क्षमा को जब वो ग्रहण करता है, तब हम देखते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरी सामग्री जो वर्शिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सामग्री है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया। और जैसा मैंने आपके सामने यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे सवाल पूछा, परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या पूछा? कि तब मैंने प्रभु का वचन सुना। परमेश्वर उससे सवाल पूछता है और कहता है मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तब यशाया भविष्यद्वक्ता कहता है मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका रिस्पॉन्स को। परमेश्वर उससे पूछता है हु विल गो इनटू द वर्ल्ड टू रिप्रेजेंट गॉड। परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे में से कौन जाएगा? परमेश्वर को संसार में प्रकट करना ज़रूरी है। हमको अपने लिए ग्रहण करके अपने आप में हमको ये बात को नहीं रखना है, परंतु हमको इस बात को लोगों तक पहुंचाना है, बताना है, लोगों तक
समाचार को फैलाना है, ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए हैं। और तब यशाया उस बात को समझता है और वो उसके प्रति, जब वो जानता है परमेश्वर कौन है, जब वो जान जाता है कि वो कौन है, जब उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के बारे में और अपने बारे में होती है, तब उसको जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो रिस्पॉन्स आता है। वो परमेश्वर को जवाब देता है कि मैं जाऊंगा, क्योंकि वो समझ जाता है। हालेलुया। तो हमको एक बात बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है कि जो सच्ची आराधना है वो सिर्फ आराधना, स्तुति, गीत गाना, हाथ उठाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सरमन सुनना, सरमन, ये ही नहीं है, परंतु ये एक जीवन का बदल जाना है। यशाया नबी का जीवन बदल गया और उसने परमेश्वर की उस ज़रूरत को, उस कॉल को पूरा करने के लिए कहा कि मैं प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज दे। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। बहुत बड़ी बात है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यशाया नबी जो है, तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। जब वो अपने आप को समझा, तब जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था? सही रिस्पॉन्स था कि मैं जाऊंगा प्रभु। और ये अपने कॉल को पहचान जाता है कि ये मेरी कॉल है। जब तक वो नहीं पहचानता था वर्शिप में, उसने क्या जाना? थर्ड इंग्रेडिएंट, एक रिस्पॉन्स, अपनी कॉल को पहचान के जो रिस्पॉन्स था वो थर्ड इंग्रेडिएंट है, थर्ड सामग्री है वर्शिप की। और परमेश्वर जो है, गॉड इज कॉलिंग अस टू फॉलो हिम एंड बी हिज एम्बेसडर्स। परमेश्वर हम सब को उसको पीछे चलने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए पुकार रहे हैं और उसके राजदूत इस संसार में, एम्बेसडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में भी उसके एम्बेसडर्स, उसके राजदूत बनने के लिए हमको पुकार रहे हैं। राजदूत का काम क्या होता है? जगह जगह जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करना। तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह के राजदूत बन के इस संसार में जाना है और परमेश्वर को इस संसार में रिप्रेजेंट करना है, परमेश्वर को लेकर प्रकट करना है। हालेलुया। और ये जो कॉल है, ये परमेश्वर की जो कॉल है, ये एक साधारण, ये कॉलिंग सिंपल नहीं है, इजी नहीं है, आसान कॉल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आनंद से भरपूर एक कॉल है। हालेलुया। और जब वो आनंद से भर गया, अपनी क्षमा को समझा, अपनी क्षमा को जाना, वो जाना कि परमेश्वर पवित्र है और वो उसके बराबर कोई नहीं, और वो जाना कि मैं पापी हूँ, मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं। और जब उसको समझ में आया कि परमेश्वर की क्षमा उसे मिली है, और तब उसका रिस्पॉन्स क्या था? आनंद से वो भर गया और आनंद से भर के कहता है, हालांकि ये कॉल इजी नहीं है, जाके आज हम जान रहे हैं, इन दिनों हम सुन रहे हैं कि हर तरफ कितना सताव है, इतना सताव है परमेश्वर के लोगों पर। आजकल इंडिया में भी इतना ज़्यादा सताव चल रहा है क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। तो इतना सताव है, तो भी उसमें एक आनंद से भरा हुआ ये कॉल है। चाहे सताव क्यों ना हो, ये इजी, चाहे ये कठिन क्यों ना हो, लेकिन ये आनंद से भरा पूरा है। हालेलुया। और वो तो हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि वर्शिप जो है, ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर के बारे में है और कुछ नहीं। गाना, आराधना, स्तुति, हाथ उठाना, ये नहीं, इट इज़ मोर देन दैट। ये इट इज़ ऑल अबाउट द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और हमको ये पहचानना है, ये जानना है, ये पहचानना है कि वो कौन है, हु ही इज़ एंड हु वी आर इन द लाइट ऑफ दैट। कि हम प्रभु परमेश्वर की रोशनी में हम कौन हैं। जब उसका प्रकाश हम पर पड़ता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम कौन हैं। हम और कुछ नहीं हैं, हम पापी हैं और हम उसके अलावा और कुछ नहीं है। और तब हमको क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के
चरणों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। और हमको उस कॉल को रिस्पॉन्ड करना है। परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं। जब हम जान गए कि परमेश्वर कौन है, जब हम जान गए कि हम कौन हैं, और तब हमको एक बात समझ में आती है, और वो ये है कि हमको ये जानना है कि परमेश्वर हमको पुकार रहे हैं, कॉल कर हमको एक काम सौंप रहे हैं, एक कॉलिंग दे रहे हैं और पुकार रहे हैं कि कौन जाएगा और जाके लोगों को बताएगा। तो हमको भी जैसे यशायाह का जो तीसरा के हिसाब से जो तीसरा इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्स, तो हमको भी रिस्पॉन्स करना है और जाके लोगों को बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये वर्शिप है। हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि हम गीत गाएं तभी हम वर्शिप कर रहे हैं, परंतु जब हम जाकर उस रिस्पॉन्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और संसार को हम बताते हैं, संसार के सामने हम प्रकट करते हैं और उस कॉल को हम एक्सेप्ट करके हम जीसस की आज्ञाओं को मानते हैं, जीसस को फॉलो करते हैं और जीसस के बारे में दूसरों तक इस बात को बताते हैं, तब वो भी वर्शिप है। हालेलुया। तो आज मैंने आपको आधा ही बताया है, समय हो चुका है, तो अब अगली बार भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्शिप के बारे में ही अगले सेशन में भी, अगले संडे को मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले।